नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले के गैसाबाद थाना क्षेत्र के गर्रे गांव में मंगलवार दोपहर एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस हादसे में 1 वर्षीय बच्ची रजनी गंभीर रूप से झुलस गई और उसे बचाने के प्रयास में उसकी मां कल्लोबाई भी आग की चपेट में आ गईं। परिजनों और खेत मालिक ने दोनों को पहले हटा सिविल अस्पताल और फिर दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया। ड्यूटी डॉक्टर दिव्यांशु अवस्थी ने इलाज शुरू किया, लेकिन बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार झोपड़ी में लकड़ी और घास का उपयोग किया गया था। घटना के समय मां नहा रही थी और बच्ची झोपड़ी के अंदर सो रही थी। एक जलते हुए बल्ब के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जहां फसल की रखवाली के लिए बनाई गई कच्ची झोपड़ियों में शॉर्ट सर्किट के कारण हादसे होते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पैथोलॉजी केंद्रों में मानक गुणवत्ता के केमिकल का उपयोग न होने को लेकर याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने कहा कि अमानक केमिकल के उपयोग से जांच रिपोर्ट में विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे मरीजों को नुकसान उठाना पड़ता है। याचिका में बताया गया कि साल 2009 में एक आयोग गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य पैथोलॉजिकल परीक्षणों में उपयोग किए जाने वाले केमिकल की गुणवत्ता के मानक तय करना था, लेकिन अब तक इन मानकों का निर्धारण नहीं किया गया है। हाई कोर्ट की युगल पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन शामिल हैं, ने अनावेदकों को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय प्रदान किया है। कोर्ट ने NABL से मान्यता प्राप्त पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं की सूची और मान्यता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नूर मस्जिद में नमाज अदा करने से रोकने के मामले में रक्षा मंत्रालय और आर्मी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह मामला जबलपुर निवासी माजिद नूर द्वारा दायर जनहित याचिका के माध्यम से सामने आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्टेशन कमांडर कर्नल जांगू ने 100 साल पुरानी नूर मस्जिद में नमाज अदा करने से लोगों को रोक दिया है, जबकि आसपास के चर्च और मंदिरों में जाने पर कोई रोक नहीं है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को 2 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि नूर मस्जिद वर्ष 1918 से भी 3 लैंड पर स्थित है और वहां वर्षों से लोग नमाज अदा करते आ रहे हैं। इस मामले में आवेदन देने पर भी इसे स्वीकार नहीं किया गया। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार से जुड़ा है और हाई कोर्ट ने इसे प्राथमिकता के साथ सुनवाई के लिए लिया है। दमोह जिले के देवरान टपरिया स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में शाला प्रवेशोत्सव 2025 से 26 बड़े धूमधाम से मनाया गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षिका शीला पटेल ने नवप्रवेशी बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर पहली कक्षा के बच्चों को फूलमाला पहनाई गई, आरती उतारी गई और मिठाई के रूप में लड्डू खिलाए गए। बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की गईं और पुष्प वर्षा के साथ उनके प्रवेश को यादगार बनाया गया। यह आयोजन शिक्षा को प्रोत्साहन देने और बच्चों में स्कूल के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। दमोह जिले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार किसानों को नरवाई न जलाने के लिए जागरूकता अभियान तेज किया गया। ग्राम पंचायतों में कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा मुनादी और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
कोटवारों ने संध्याकालीन मुनादी कर किसानों को अर्थदंड और दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और मृदा की उर्वरता बनाए रखना है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।